जमीन नहीं, खुशियों की नींव खरीदिए। आप जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है दोस्तों आप गौर कीजिए। कुछ लोग जो होते हैं वह बहुत मेहनत करते हैं और अपना घर भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन उनकी परेशानियां कम नहीं होती। और कुछ लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन उनकी सफलता रॉकेट की तरह चली जाती है। ऐसा क्या है? ऐसा राज आपकी मेहनत में नहीं, आप जिस भूमि पे रह रहे हैं उसकी मिट्टी के अंदर छिपा हुआ है। वही राज आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप जमीन खरीद रहे हैं, आप आशियाना अपना बना रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखिए। दोस्तों, आप कोई भी जमीन पे जाते हैं या कोई जमीन लेते हैं तो सबसे पहले उस जमीन का वाइब्रेशन देखिए, उस जमीन की ऊर्जाएं कैसी है। इसके लिए आप उस जमीन पे खुद जाइए, वहां जाके महसूस कीजिए कि उस जमीन पे जाते आपको क्या घबराहट हो रही है या बेचैनी हो रही है, तो जमीन त्याज्य योग्य है। वहां जाते मन यदि प्रसन्न हो जाता है तो वह जमीन अच्छी है। और साथ में उस जमीन का इतिहास जरूर देखिए, कहीं वहां पहले लड़ाई झगड़ा या कोई खूनी संघर्ष हुआ है, या वह शमशान भूमि है या वह बंजर भूमि है, तो ऐसी भूमि को आप त्याग कर दीजिए। वह जमीन बिल्कुल आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। कि जमीन कोई एक बार का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जमीन आपको लंबे समय तक आपके घर की खुशियों की चाबी है। तो जमीन खरीदते हैं तो आप जरूर इन बातों का ध्यान रखिए। दूसरी बात, वही बात जो गुप्त रहस्य आपको इस वीडियो में मिल रहे हैं, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अभी क्या होता है कि अभी आधुनिक युग में भी कुछ चीजें जो होती है पुरानी, वो बहुत अच्छा काम करती है। जैसे आप अभी जमीन देख रहे हैं और उस जमीन में आप खड्डा खोदिए और उसमें आप पानी या कच्चा दूध डाल दीजिए और 50 कदम चल के देखना, यदि उस जमीन के पानी पूरा सूख गया है तो वह त्याज्य योग्य जमीन है। और यदि उसमें पानी है तो वह आपको सुख संपत्ति और समृद्धि देने वाली जमीन है। यह भी एक परीक्षण करने का एक अच्छा और बहुत बढ़िया तरीका है। आप देखिए उस जमीन पर कहीं कांटेदार पौधे, बबूल के पेड़ तो नहीं लगे, तो अपने वास्तु शास्त्र से जरूर संपर्क कर उस जमीन के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कीजिए। और एक बात क्या होता है कि जो हमारी जो प्रकृति है वो सम चीजों को ज्यादा आकर्षित करती है। तो आप जब भूमि लेते हैं तो सम भूमि लीजिए, आयताकार लीजिए, वर्गाकार लीजिए। कटी फटी भूमि है, त्रिकोण में भूमि है, ऐसी भूमि को आप त्याग कर दीजिए। यह भूमि आपके लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए वह ही भूमि आप खरीदें जो वर्गाकार है या आयताकार है। वास्तुशास्त्र इसी बात को आप सहमति प्रदान करता है। तीसरा बात, ढलान। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है। अब यदि आपके जमीन जो आप खरीदने जा रहे हैं उसकी ढलान यदि उत्तर दिशा की ओर है या पूर्व दिशा की ओर है या ईशान कोण की ओर, उत्तर पूर्व की ओर ढलान है, तो जमीन बहुत ही अच्छी जमीन मानी जाएगी। और यदि दक्षिण दिशा की ओर ढलान है या दक्षिण पश्चिम की ओर ढलान है तो वह त्याज्य योग्य जमीन है। ऐसी जमीन आप भूल कर भी न खरीदे दोस्तों। और कि आप जब भी जमीन खरीदे तो वहां पर देखें कि वहां चींटियां या सांप का जो बाम्बी बनी हुई है या ऐसे जो जीव है उनके घर बने हुए हैं, तो आप ऐसी जमीन को भूल कर भी मत खरीदना। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसी जमीन खरीद ली है, आपके आस पड़ोस में भी ऐसा कुछ आपने महसूस किया है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए। मैं प्रत्येक कमेंट को पढ़ता हूँ और आने वाली वीडियो में उस कमेंट के जो सवाल होते हैं उसको जरूर लेता हूँ। वो अच्छा लगा वीडियो तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको आपकी जमीन खरीदने में मदद कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए। जय श्री कृष्णा।